हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया एंड वेलकम टू क्यूरिहल। आज हम जानेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, यानी वैश्विक धरोहर स्थलों के बारे में। ये कुछ हेरिटेज साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा प्रोटेक्शन मिला हुआ है और ये साइट्स हमारी सभ्यता के लिए अनमोल धरोहर है। तो लेट्स सी ये क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट ने नाइल रिवर पर एक डैम बनाने की सोची। यहाँ पहले से ही एक डैम था जिसका नाम था आसवान डैम, लेकिन फिर भी वहाँ फ्लड्स वगैरह आते रहते थे। तो ये न्यू डैम फ्लड रेगुलेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाया जा रहा था और इसका नाम न्यू आसवान हाई डैम रखना था। लेकिन इस न्यू डैम से जो लेक बनेगा, जो तालाब बनेगा, वो एंशिएंट इजिप्ट और एंशिएंट नूबिया, जो कि अर्ली सिविलाइजेशन है, उनके लिए डेंजरस साबित हो सकता था। सो इन 1959 गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ सूडान यूनेस्को की तरफ गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इन एंडेंजर्ड साइट्स को प्रोटेक्ट करें। एंड देयरफॉर इन 1960 यूनेस्को ने इंटरनेशनल कैंपेन टू सेव द मॉन्यूमेंट्स ऑफ नूबिया ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इस प्रोजेक्ट में 50% ऑफ फंडिंग 50 कंट्रीज ने मिलकर की थी। इस कैंपेन की वजह से बहुत सारे साइट्स और ऑब्जेक्ट्स प्रिजर्व हुए और कुछ टेम्पल्स को रिलोकेट भी किया गया। ये एक सक्सेसफुल कैंपेन रहा एंड टू थैंक द कंट्रीज इजिप्ट ने कुछ टेम्पल्स डोनेट कर दिए। नूबियन रेस्क्यू की वजह से ये समझ में आया कि एंशिएंट कल्चर कितना ज़रूरी है और इसे प्रिजर्व करना भी उतना ही ज़रूरी है एंड उन्हें प्रिजर्व करने के लिए एक परमानेंट बॉडी होना भी कितना ज़रूरी है। एंड देयरफॉर इन 1972 में एक पिटीशन साइन हुआ और इस पिटीशन की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसी न्यू कल्पना सामने आई और इसके पहले लिस्ट में 12 साइट्स इंक्लूड थी। जो भी हमें विरासत में मिला है, जैसे हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति, हमारा आर्ट, वो सब सुरक्षित रहे और फ्यूचर में भी पास ऑन हो। और जो भी साइट्स डेंजर में है उन्हें एक इमरजेंसी मदद हो और पूरी दुनिया को इसके इम्पोर्टेंस और सेफ्टी के बारे में पता चले। ये WHS के कुछ ऑब्जेक्टिव्स में से है। और जो भी साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड होती है उन्हें एक इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन मिलता है, उसकी सराउंडिंग में एक पॉजिटिव असर पड़ता है और उसे लीगल प्रोटेक्शन भी मिलता है और उन लोकल्स को टूरिज्म की वजह से फ़ायदा भी होता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है या सेग्रीगेट करता है। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल, यानी वो साइट जो नेचुरली बने हैं, फॉर एग्जाम्पल सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। सेकेंड इज कल्चरल, इसमें एंशिएंट बिल्डिंग्स, एंशिएंट टाउन्स, स्कल्पचर्ड केव्स, पेंटिंग्स, ये सब आता है, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल एंड हम्पी। द थर्ड वन इज मिक्स्ड, इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है, यानी कल्चरल भी और नेचुरल भी। फॉर एग्जाम्पल कांचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है। वर्ल्ड में 2020 के अनुसार 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। सम ऑफ देम आर माचू पिचू, काठमांडू, द ग्रेट बैरियर रीफ एक्सेट्रा। भारत में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है और इन 38 की वजह से हमारा भारत वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 6th पोजीशन पे आता है। हमारे पहले इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन ऐसे देश आते हैं। इटली फर्स्ट पर है जहाँ 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। हमारे भारत में 30 कल्चर, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड है। तो लेट्स सी इनकी यूनिक फीचर्स क्या है। आगरा फोर्ट, ये एक हिस्टोरिकल फोर्ट है और ये एम्परर अकबर ने 16th सेंचुरी में बनाया था। ये एक मुगल मॉन्यूमेंट है और इसे बनाने के लिए रेड सैंडस्टोन इस्तेमाल किया था, यानी सेडिमेंट्री रॉक, और ये राजस्थान से लाई गई थी। महाराष्ट्र के अजंता और एलोरा केव्स भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है। एलोरा केव्स का कैलाश टेम्पल पहाड़ी को खोदकर बनाया गया है और आश्चर्यजनक बात यह है कि ये पहाड़ी ऊपर से नीचे खोदी गई है। यहाँ हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के निगड़ित प्रतिमा देखने को मिलती है। कोणार्क सन टेम्पल, जिसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, ये एक सन टेम्पल है ओडिशा में। इसे सूर्य देवता की रथ की तरह बनाया गया है और इसमें 24 पहिए और 6 घोड़े हैं। ये 24 पहिए दिन के 24 घंटे दर्शाते हैं। मंदिरों का शहर महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। प्रारंभ में इसे मामल्लापुरम कहा जाता था।
इसे पल्लव राजा ने बनाया है और इसमें 40 मॉन्यूमेंट्स है। कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी के तट पर यह हम्पी टाउन स्थित है। महल, मंदिर, तहखाने ऐसे स्ट्रक्चर्स वहाँ है और बड़े बड़े रॉक्स एक के ऊपर एक खड़े हुए हैं। कुछ रॉक्स कटे हुए भी है, जस्ट लाइक एन ब्रेड लोफ। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज और हिमाचल प्रदेश की कलका शिमला रेलवे, ये तीनों मिलाकर WHS में माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया कहलाती है। ये अपने आउटस्टैंडिंग इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं, जो माउंटेनस लैंड यानी रॉक टेरेन पे सोल्यूशन है। जंतर मंतर जयपुर के महाराजा जय सिंह ने बनाया था। यह एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे सन डायल जो टाइम बताता है। जयपुर के अलावा जंतर मंतर और 4 जगहों पर है। इसके साथ ही जयपुर की पूरी सिटी यानी पिंक सिटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है। ये नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ सर्दियों में पक्षियों के 364 तरह के प्रजाति आते हैं। अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, सर्बिया, इन जगहों में से ये पक्षी सैकड़ों की तादाद में आते हैं। काजीरंगा ये असम के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लोकेटेड है। बहुत सारे मैमल्स और बर्ड स्पीसीज यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन विशेषता ये अपने एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ये सेंचुरी असम के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, हिमालय की तलहटी पर और भूटान बॉर्डर के पास है। यहाँ बहुत सारे प्लांट्स के स्पीसीज और 21 तरह के मैमल्स यहाँ पाए जाते हैं। कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स जैसे पिग्मी हॉक, क्लाउडेड लेपर्ड्स, स्लॉथ बियर यहाँ पाए जाते हैं। ये इनका घर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित डेल्टा यानी सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। भारत में वेस्ट बंगाल में ये सुंदरबन का इलाका आता है। रॉयल बंगाल टाइगर, डियर, क्रोकोडाइल और बर्ड्स के लिए ये जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और यहाँ 375 तरीके के फौना और 25 तरह के फॉरेस्ट टाइप्स है। ये फ्लोरा एंड फौना स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सिक्किम में बसा ये कांचनजंगा नेशनल पार्क इंडिया का पहला मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ बहुत ही यूनिक जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज है, लाइक प्लेन्स, ग्लेशियर्स, वैलीज, लेक्स, फॉरेस्ट एंड ऑल्सो द कांचनजंगा माउंटेन जो दुनिया का 3rd हाईएस्ट पीक है। इसके साथ ही यहाँ कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है और यही इसे मिक्स्ड हेरिटेज साइट बनाता है। तो ये इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से कुछ हेरिटेज साइट्स थी। और भी रिचनेस है हमारे इंडिया में, जैसे कैबुल लामजाओ कंजर्वेशन जो मणिपुर में है, ऑल्सो ओरछा जो MP में है, एंड गारो हिल्स जो कि मेघालय में है, और ऐसे और भी है जो 22 हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है एंड आर वेटिंग टू बी इनलिस्टेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इनके अलावा भी जो भी हमारे देश में कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज है वो सभी इम्पॉर्टेंट है और इनका ख्याल रखना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। That's all for today. Thanks for watching Curial.